क्या आपने कभी किसी ऐसे घर के बारे में सुना है जहां लोग जाकर कभी वापस नहीं आए? क्या आपको पता है कि कुछ जगह सिर्फ इसलिए बंद होती है क्योंकि वहां कुछ ऐसा होता है जो आम इंसान समझ नहीं सकता। आज की कहानी एक ऐसी ही पुरानी खंडर की है जहां सच में कुछ लोगों ने मौत को अपनी आंखों से देखा और कुछ वापस ही नहीं आए। ये कहानी है 2013 की बिहार के एक छोटे से गांव मधुपुरा की। इस गांव के कोने में एक पुराना खंडर है जिसे लोग चौधरी हवेली के नाम से जानते हैं। यह हवेली ब्रिटिश टाइम की है, पर 1950 के बाद से यह पूरी तरह से खाली थी। गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से चीखने की आवाज़ आती है। पहले तो लोग इसे बस अफवाह मानते थे, पर एक एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। 3 दोस्त रवि, सत्यम और इमरान ने डिसाइड किया कि वह हवेली के अंदर जाकर सच्चाई जानेंगे। रवि ने कहा, जब सब डरते हैं तब असली मर्द वहाँ होते हैं जो सच का सामना करे। उन्होंने एक दूसरों को दारे दिए कि रात 12 बजे हवेली के अंदर घुसेंगे और पूरी रात वहाँ रुकेंगे। रात के 12 बजे तीनों अपने टॉर्चेस और कैमरे के साथ हवेली में घुस गए। शुरू में सब नॉर्मल था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, ज़मीन पर धूल और मकड़े की जाले। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, माहौल बदलने लगा। टेम्परेचर अचानक गिर गया और एक अजीब सी बदबू हवा में भर आई। एक कमरे में उन्होंने एक पुरानी फ़ोटो मिली जिसमें एक परिवार था, मगर उस फोटो के सब लोगों की आंखें ब्लैक थी। इमरान ने कहा, ये फ़ोटो का डैमेज हो सकता है, पर रवि ने देख के फ़ोटो की कोनी पर एक तारीख लिखी थी, 16 जुलाई 1954, और एग्जैक्टली उसी दिन वह हवेली बंद हुई थी। आवाज़ें और ताला। रात के 2 बजे जब वह एक पुरानी अलमारी देख रहे थे, तब एक जोर की चीख सुनाई दी। उन्होंने तुरंत भागना चाहा, लेकिन हवेली के मेन गेट बंद हो चुका था जो वह खुला छोड़ के आए थे। सत्यम ने जब ताला तोड़ना चाहा तो उसके हाथ कट गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। रवि एक पुरानी बेडरूम में गया जहाँ एक बड़ा मिरर था। उसने मिरर में अपने पीछे इमरान को खड़ा देखा। जब उसने पलट कर देखा तो इमरान वहाँ था ही नहीं। जब दोबारा मिरर में देखा तो उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, लाल आंखों के साथ। सत्यम ने कैमरे से एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी, मुझे कत्ल किया गया था। मेरी बेटी ने इस हवेली में तीनों के। तब मुझे समझ आया कि ये हवेली सिर्फ पुरानी नहीं, एक कत्ल का राज भी छुपा रही है। सुबह होने से पहले तीनों भाग कर निकलने लगे। जब गेट फाइनली खुला तब रवि और सत्यम तो निकल गए, पर इमरान नहीं मिला। उसके चीख की आखिरी रिकॉर्डिंग उनके कैमरे में मिली थी। वह मेरे अंदर आ गया है, मुझे बचा लो। गांव के लोग कहते हैं कि जब भी हवेली के पास कोई जाता है तो रात को एकदम ही चीख आती है, मैं यही हूँ, मुझे निकालो। पुलिस ने तलाशी ली पर इमरान का कोई पता नहीं चला, और उस दिन के बाद से रवि या सत्यम ने कभी मीडिया या किसी पुलिस को दोबारा हवेली के बारे में कुछ नहीं बताया। और आप मधुपुरा गांव जाएं तो लोग आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते रहते हैं। कुछ राज ही रहते हैं और कुछ आत्मा कभी शांत नहीं होता।